Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are healthy and enjoying your learning and practicing very well. This is important, right? Practicing. So practice आपको करते रहना है and as we are doing different topics related to different situations, so that you have to make sure that you are practicing all these different situations, all the topics on regular basis, on daily basis. So daily basis पे, regular basis पे आपको ये जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं, सिचुएशंस कर रहे हैं, उनको आपको कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस में रखना है आपको. So you don't have to think that one day you are practicing and then 2 days you are not practicing. अगर ऐसा गैप आएगा so definitely that जो flow है लर्निंग का वो फ्लो नहीं आएगा. सो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट दैट चाहे आप 10 मिनट्स एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, चाहे 15 मिनट्स करें. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, जैसे आपको जब टाइम मिले सो वैसे प्रैक्टिस कर लें. It's not difficult to practice. So for that, you don't have to find a particular place. You don't have to sit somewhere. Okay, so you can practice anywhere, right? Wherever you are, you can practice. The only thing you have to do that you have to sit quiet for some time and then you have to think some sentences. You have to think some questions, or maybe wherever you are sitting, जहाँ पे भी आप बैठें, observe that particular situation. Okay, observe people there, observe objects there. So people को observe कर लीजिए, objects को observe कर लीजिए, and then say something about those particular situations, those people or those objects. तो उन objects के बारे में, उन people के बारे में describe करिए situation को, ask some questions, okay, make some questions, then give answers. So keep on doing all these things, okay. So ये आप लोगों को करते रहना है, करते रहेंगे so definitely आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप practice कर रहे हैं आप comfortable होते जाएंगे. आपकी जो हैबिट है सेंटेंसेस की यूज करने की वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी. किस तरह से इंक्रीज होगी कि आपको एक्चुअली जल्दी से क्लिक होने लगेंगे सेंटेंसेस. जैसे सिचुएशन होगी वैसे आपको सेंटेंसेस क्लिक होने लगेंगे एकदम से. जो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं वो एकदम से आपको उनका आइडियाज आ जाएगा कि हाँ, दैट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, सो आई हैव टू आस्क लाइक दिस, और आई हैव टू गिव आंसर लाइक दिस, सो आई हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर. I have to make any question or any answer using that particular structure. So because हम ये classes में different structures कर रहे हैं and this is our 22nd day. आज good news is कि आज हमारा 22nd day है and यहाँ पे थोड़ा सा electricity का issue हो गया है, so that's why थोड़ा सा darkness हो गई है. So give me a moment, let me open the window. Okay, give me a moment. Okay, so I'm trying to find some brightness so that my video is properly visible to all of you, and I hope that now it is somewhat comfortable. Okay, all right, so this happens. Okay, electricity power issue. All right, so जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स कर लिए हैं, डेफिनेटली जितने भी आप ने वीडियोस देखे हैं, ओके, सो उनको आप कंटिन्यूअस बेसिस पे एज ए प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा हो सकता है वो वीडियोस की हेल्प से आप गाइडेंस लीजिए एंड देन यूज दो सिचुएशंस वेयर यू कैन थिंक ऑफ मेक सम सेंटेंसेस, ओके. एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी जो जितने भी आप के नंबर ऑफ डेज हैं, फॉर एग्जांपल 21 डेज कंप्लीट हो गए हैं, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा एनालिसिस करते रहिए, एनालाइज करते रहिए कि हमने ये जो स्ट्रक्चर्स कर लिए हैं उसमें हम कितने कॉन्फिडेंट हो गए, कितने कॉन्फिडेंटली हमने उनको समझ लिया है और हम उनको यूज कर पा रहे हैं. सो ये जो कॉन्फिडेंस है, वो ये जो बीइंग कॉन्फिडेंट की बात है, ये आप कैसे पता चलेगा इसका आपको, कैसा आइडिया होगा जब आप सेंटेंसेस यूज करें, जब आप ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को डालेंगे या अपनी ऐसी सिचुएशंस फेस करेंगे जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस, राइट. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, सो उससे आपको पता पता चलेगा
कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है एंड कितने कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप। बिकॉज ये भी चेक करते रहना ज़रूरी है। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा है दैट या आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, नाउ आई नो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, नाउ आई कैन से समथिंग, आई कैन आस्क क्वेश्चंस। लेकिन जब कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है तो वहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे फिर समझ में नहीं आता कि व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, एंड वहाँ पे सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। ओके, सो ऐसे जब ध्यान रखना है आपको सिचुएशन वाइज, एग्जैक्टली हमको पता चलता है। ओके, जब आप अकेले हैं तो डेफिनेटली वो तो है ही, लेकिन जो रियल टेस्ट होता है वो ये होता है कि आप जब किसी के साथ बैठे हैं, किसी से आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर दे रहे हैं, वो रियल टेस्ट होता है। सो उस सिचुएशन में आप कितने कंफर्टेबल हैं, वो आपका बताएगा कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, वो बताएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो गए। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। चलिए, सो आज हमारा 22nd डे है, एंड 22nd डे के दिन जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम देख रहे थे कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, क्या क्या सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं। सो उसी को हम थोड़ा सा, जैसे मैंने आप लोगों से कुछ एक्सरसाइजेस भी शेयर करी थी, एंड वो एक्सरसाइजेस जो शेयर करी थी वो हमने वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग को खुद से ट्राई करना, राइट। सो खुद से ट्राई करना है, खुद से वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करना है। मैंने आप लोग को कुछ पिक्चर्स भी शो करी थी, वो पिक्चर्स इसलिए कि उनको यूज करके आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं वो कितने कंफर्टेबली यूज कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, राइट। सो उसी को क्विकली उन एक्सरसाइज को और इन पिक्चर्स को हम एक बार देखेंगे एंड उसका आइडिया लेंगे कि किस तरह से हमको करना था। ओके, वी विल नॉट डू दैट कम्प्लीटली, लेकिन हाँ कुछ कुछ बीच बीच में से सेंटेंसेस लेके जस्ट टू, इन ऑर्डर टू गेट द आइडिया दैट हाउ यू हैड टू डू दैट पार्ट। ओके, वो हम करेंगे अभी। ओके, एंड रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ, मैंने आप लोग को ये पिक्चर शो करा था, राइट, रिलेटेड टू डेली रूटीन। किस तरह के सेंटेंसेस आपने ट्राई किए। आई आस्क्ड यू टू गिव एनी नेम दिस कैरेक्टर एंड देन थिंक ऑफ सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू हर रूटीन, बिकॉज वो पिक्चर से ही हमको समझ में आ रहा है कि रूटीन चल रहा है, राइट, समथिंग अ पर्सन डज ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे कुछ काम होता है। एंड यही तरह, इसी तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, right? So what will you say? How will you make sentences that, let's say you give any name to this girl, Tina. Okay, कोई भी नाम दे सकते हैं। Tina gets up early in the morning, she does yoga, yeah, she exercises, then after that she takes breakfast, right? She has breakfast, okay, and then after that or after some time, she goes to meet her friend or she meets her friend। ये examples, right? ये sentences हम use कर सकते हैं। And then in the evening she studies, she completes her homework, like that. And at night she sleeps around 10 o'clock, 9:30। ओके, एंड यहाँ पे कुछ आप बीच में अपने सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हर होमवर्क शी watches TV, she watches cartoon, she plays with her sister, she plays with her siblings। So you can think of ऑल डिफरेंट सेंटेंसेस, राइट। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं एंड किस तरह को सिचुएशन को यूटिलाइज करना है, सो दैट यू कैन मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। ओके, चलिए, एंड देन हमने एक और पिक्चर शो कर देखी थी, एंड वो पिक्चर फिर से देखेंगे एक बार, एंड उसमें हमको क्या सेंटेंसेस ट्राई करना थे वो जल्दी से देख लेंगे। Okay, so this was the second picture that I showed you. In this picture also, there are some pictures, and again, you will give any name to this character, and then you will think of some sentences related to the routine of this boy. Okay, so give any name to this boy. Let's say Rahul Ravi. So Rahul sleeps early at night, for example. Okay, Rahul sleeps early at night. Pay attention to the sentences because that's why you are practicing, because you have to यूज आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट, डेली रूटीन, डेली हैबिट रिलेटेड सिचुएशन यूज करना है, एंड उसमें जो सेंटेंसेस यूज होंगे वो आपको यूज करना है। सो यू आर सेइंग दैट रवि स्लीप्स अर्ली एट नाइट,
Okay, in the morning his father gets him up. Okay, his father wakes him up. So in the second picture you will not say he wakes up, because according to the picture हमको दिख रहा है that his father is there and he is waking him up. So what, how will you say? His father wakes him up. In the morning his father wakes him up. After that he freshens up or he takes a shower. You can think of any sentence. He freshens up, he takes a shower. After that, fourth picture, he gets ready. You can say he gets ready. You can also say he combs his hair according to the picture, as you are seeing कि वो comb कर रहे हैं. So you can say कि फिर वो comb करते हैं. He combs his hair, and then after some time or after that he has breakfast with his father. Okay, and उसके बाद अपने father के साथ वो breakfast करते हैं. So again, you are talking about habit, about routine of this boy. Okay? And then after having breakfast, he goes to school. So the last picture is saying that he goes to school. And then you can think of different sentences. आप कुछ different sentences भी सोच सकते हैं वहाँ पे, जो भी आपको ऐड करना है. The idea is कि आप जो भी सोच रहे हैं, okay, उसके लिए आपके पास sentences available हैं. So you are thinking and you are trying to make sentences and you are making sentences comfortably. वहाँ पे comfortably sentences आ रहे हैं. Okay, so ये जो pictures आपने देखे ये help हैं. Help in a sense कि ये आपसे sentences बुलवा रहे हैं, right? क्या क्या आप बोलो, क्या sentence आप use करोगे, एंड सिचुएशन ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन यूज हो रही है. सो एज पर द सिचुएशन sentences are coming properly. Okay, so now you can think of some different sentences. Okay, you can make negative sentences. So it all depends कि आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरह से उस सिचुएशन को यूटिलाइज करके सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं. ओके, सो एवरीथिंग is dependent on a person who wants to speak, who wants to make sentences. यहाँ पे sentences पे ध्यान देना है कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं. सो ये पिक्चर देखी थी हमने एंड आपने आइडिया ले लिया किस तरह के सेंटेंसेस आना है रिलेटेड टू हैबिट, रिलेटेड टू डेली रूटीन, एंड यू आर मेकिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट रिलेटेड सेंटेंसेस. देन आई शोड यू वन मोर एक्सरसाइज जहाँ पे हमको मिसिंग पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट करने थे. राइट, सो ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये इसीलिए ही हैं कि ये आपको हेल्प कर रही हैं कि आप सोच रहे हैं एंड सोच के यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस, सिचुएशन यूज कर रहे हैं, एंड आपको क्लैरिटी भी आ रही है कि हमको किस तरह से यूज करना है. बिकॉज आइडिया अगेन सिर्फ ये नहीं है कि बस हम समझ लें, बिकॉज समझने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जो हमको वही सीखना है, राइट, कि बोलें कैसे, सेंटेंसेस कैसे यूज होंगे, यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड यही इसी की लर्निंग हो रही है. सो ये एक्सरसाइजेज, ये आपको जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं ये हेल्प कर रही हैं समझने के लिए. सिचुएशन भी समझना है एंड किस तरह से सेंटेंसेस आ रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है. ओके, सो जो हमारी एक और एक्सरसाइज थी, जल्दी से आप इसको देख लीजिए. ओके, मैंने आप लोगों से I shared this exercise. So in this exercise, simply you had to complete these missing parts related to the routine. Okay, so simple है. First part तो simple है. I get up at 6 a.m. I don't get up at 5 a.m. Fifth one, my parents don't watch TV in the evening. So जहाँ पे not watch है, it means you have to make negative sentence. Okay. Second one, my father shaves every day. Or you can also think of negative. अगर आप negative सोचेंगे, so my father doesn't shave every day. Okay. सो जैसा सेंटेंस आपको यूज करना है यूज कर लेंगे. यहाँ पे आइडिया सिंपल ये है कि क्या आपके सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं कि हमको कैसे यूज करना है, कैसे कंप्लीट करना है. क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि उस सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है, हम किस सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हैं. So, for example, number 10th, my child takes a bath every day. Or negative, my child doesn't take a bath every day. So, हमारी यहाँ पे इन एक्सरसाइज में यही टेस्टिंग है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है where to use what, okay, and what is the sense coming out from the sentence. Okay, number seventh one,
फ्लोर, नेम ऑफ अ पर्सन वॉचेज मूवीज ऑन सैटरडेज। ओके, सैटरडेज को वो मूवी देखते हैं, ये उनका रूटीन है या हैबिट। नंबर फोर्थ, माई सिस्टर ब्रशेज हर टीथ एवरी डे। ओके, माई सिस्टर ब्रशेज हर टीथ एवरी डे। सो सिंपल है एक्सरसाइज। आई होप कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, राइट। नंबर 13, कार्लोस, नेम ऑफ अ पर्सन, not eat, it means you have to make negative sentence. Carlos doesn't eat breakfast on Sundays because he gets up late. So वहां पे सिचुएशन से मैच भी करना है सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि देखना है कि क्या सेंस, मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है सेंटेंस से। ओके, उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। सो कार्लोस डजंट ईट ब्रेकफास्ट ऑन संडेज, रीजन है उसका, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ही गेट्स अप लेट, क्योंकि वो देर से उठते हैं। ओके, माई ब्रदर ब्रशेस नॉट ब्रश है तो नेगेटिव यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रशेस यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हिंट हमको मिल रहा है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है। सो माई ब्रदर डजंट ब्रश हिज टीथ एट 11 p.m. ही brushes his teeth at 12 p.m. Okay, right, like that. Okay, so बी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना था एंड आपको शॉर्ट आंसर देना था। सो वेरी क्विकली, डज योर मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? यस शी डज। यस शी डज। यस यूज करेंगे बिकॉज हमको ऑप्शन यस दिया है। सो हाउ आर यू कंप्लीटिंग द क्वेश्चन? डज योर मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? कुक ब्रेकफास्ट भी आ सकता है यहाँ पे, मेक ब्रेकफास्ट भी आ सकता है। ओके, यस शी डज। डज योर मदर टेक ब्रेकफास्ट भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है कि डज योर मदर ईट ब्रेकफास्ट, क्या आपकी मदर ब्रेकफास्ट करती हैं, खाती हैं, ये भी हो सकता है। सो बस ये देखना है कि सेंस प्रॉपर निकल रहा है, whether it's a meaningful question, meaningful answer, every sentence could be right. Okay, so कोई भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप क्या सोच रहे हैं एंड क्या सेंटेंस उसका क्वेश्चन का मीनिंग निकल रहा है, उसका आंसर मीनिंग निकल रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेकंड वन, सिंपल सा क्वेश्चन है, डू यू गेट अप एट 6 a.m.? डू यू गेट अप एट 6 a.m.? हिंट इज नो आई डोंट, शॉर्ट आंसर। पूरा आंसर भी दे सकते हैं हम, नो आई डोंट गेट अप एट 6 a.m. यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर्स ट्राई कर रहे हैं, सो यू विल से नो आई डोंट, सिंपल। ओके, थर्ड वन, डज योर फ्रेंड? अब यहाँ पे मेकअप की बात हो रही है, सो व्हाट इज द वर्ड फॉर मेकअप लगाने के लिए? सो वर्ड इज अप्लाई। ओके, सो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे अप्लाई। डज योर फ्रेंड वेयर? वेयर भी यूज होता है, अच्छा, मेकअप के लिए वेयर भी यूज होता है, अप्लाई भी यूज होता है, सो दोनों यूज कर सकते हैं। डज योर फ्रेंड अप्लाई मेकअप, वेयर मेकअप? यस शी डज। यस शी डज। ओके, ऑलराइट, सो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड आई होप कि यहाँ पे आपने ऐसे ही कंप्लीट किए होंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए कैसे हमको यूज करना है। ओके, फिफ्थ वन, पिक्चर की हेल्प लेनी है कि क्या यहाँ पे वर्ब यूज होना है। डू योर पेरेंट्स कुक डिनर? डू योर पेरेंट्स मेक डिनर? राइट, यस दे डू। ओके, सो यहाँ पे सिंपल सा आपको जो टेस्टिंग करनी है वो ये करनी है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं डू, डज, एस, यस लगा रहे हैं, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज कर रहे हैं। ओके, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सिक्स्थ वन, डज शी स्टडी? डज शी रीड? दोनों कुछ भी हो सकता है, यस शी डज। ओके, डू दे टेक लंच? डू दे कुक लंच? डू दे प्रिपेयर लंच? कुछ भी हो सकता है, राइट, जहाँ पे क्वेश्चन मीनिंगफुल है। ओके, वो सब सेंटेंसेस करेक्ट हो सकते हैं, बस उसका फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। नो दे डोंट। ओके, डज एट वन, डज योर मदर गो टू बेड लेट? डज योर मदर गो टू बेड लेट? नो शी डजंट। ओके, कजिन्स की बात हो रही है, नंबर 9, डू योर कजिन्स get up at 6? Yes, they do. Okay. Do your cousins wake up at 6? Yes. ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स देने थे हमको क्वेश्चंस कंप्लीट करके, एंड जल्दी से ये देख लें कि यहाँ पे सी एंड डी में हमको डब्ल्यू एच वर्ड के क्वेश्चंस यूज करने थे, एंड जो कि अगेन यहाँ पे कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आई होगी। यहाँ पे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, पर्सन ए, ए कोई पर्सन है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, क्या क्वेश्चन है? अ, अब देख रहे हैं कि हमको आंसर मिल रहा है एट 5:30 AM।
So what is the appropriate WH word? What time? What time does your mother get up? She gets up at 5:30 a.m. So किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया. What time does your mother get up? She gets up at 5:30 a.m. What time की जगह हम when भी यूज कर सकते हैं. ओके. ओके. नंबर सेकेंड. व्हाट डज शी डू? वो क्या करती हैं? शी इज अ टीचर. अब यहाँ पे डू डस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? तो सेंटेंस देख के हमको समझ में आ जाना चाहिए दैट हाउ विल यू कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे शी डज अ टीचर? नो, शी इज अ टीचर. सिंपल सेंटेंस. ओके, शी इज अ टीचर. या आप सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे भी यूज कर सकते हैं, शी टीचर्स इन अ स्कूल. सो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज करना चाहते हैं. जैसे भी यूज करना चाहते हैं यूज करिए. The only point is that sentence should be meaningful and should be correct. Okay, right. Third one, where does your father work? Question जैसा question है उसका sense वैसे ही निकालना है. Where does your father work? He works in a bank. He works in a bank. All right. Number sixth देखेंगे. Do you study English? So यहाँ पे हम जो question word है वो use करेंगे how often. How often या how often. How often it means अक्सर कब. So this is the sense of how often. So यहाँ पे सिक्स नंबर में हम यूज करेंगे how often do you study English. आप अक्सर कब इंग्लिश स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं. सो क्या आंसर मिल रहा है? आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे. मैं तो एवरी डे इंग्लिश पढ़ता हूँ. लाइक यू, जैसे आप लोग सब एवरी डे इंग्लिश पढ़ते हैं, वैसे ही दिस एग्जाम्पल इज देयर दैट आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे. ओके. अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप कोई भी आंसर दे सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यू. डू यू वर्क? डज योर मदर वर्क? व्हाट टाइम डज योर मदर स्टार्ट वर्क? डज योर फादर कुक? सो फॉर एग्जाम्पल, डज योर फादर कुक? यू कैन से यस, नो. You can say yes, my father cooks. You can say no, my father doesn't cook. How often does he cook? Okay, how often? How often का सेंस क्या निकल रहा है? अक्सर कब. अक्सर कब वो करते हैं. So he cooks on Saturdays. He cooks on Sundays. Okay. Any answer. Okay. He doesn't cook. Okay. He doesn't cook. All right. What time does your mother start work? My mother starts work at 6 a.m. Okay. My mother starts work at 5 a.m. Any answer, कुछ भी आंसर हो सकता है. डू यू वर्क? यू कैन से यस आई वर्क, और यू कैन से नो आई डोंट वर्क, आई स्टडी. मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं तो स्टडी करता हूँ. आई एम ए स्टूडेंट. मैं स्टूडेंट हूँ. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. आई स्टडी इन दिस स्कूल. ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ. राइट. सो इट कुड बी एनी आंसर. बस यहाँ पे सेंस जो है वो ये है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपको जो भी सेंटेंसेस यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप जो भी बोलना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कंफर्टेबली सेंटेंसेस हैं, and you are using those sentences comfortably and confidently. Okay. So spoken में यही important part है that whatever you want to say, कुछ भी हो सकती है situation. It could be present, past, future. Okay. It could be any situation. For that situation, you have sentences and you are able to use those sentences comfortably and confidently. You are understanding the question, and according to the question you are answering that question. So all these things are important, and you are using different sentences, different situations, different structures according to the situation. So यही हमको बस देखना है, एंड इसलिए हमको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है कि हम कितने कंफर्टेबल हैं. एंड ये जो बात है कि कंफर्टेबल होने की, अगेन जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं सेंटेंसेस यूज़ करने के, एंड आप कंफर्टेबली उनको यूज़ भी कर पा रहे हैं. ओके. सो जैसे यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, ये एक्सरसाइज है, ये रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ऐसे ही आपको सारी सिचुएशंस में कंफर्टेबल होना है, उसमें सारी सिचुएशंस में आपको कॉन्फिडेंट होना है. बिकॉज सेंटेंसेस सिचुएशंस यूज करते वक्त कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, राइट? हम सब मिक्स करके सेंटेंसेस यूज करते हैं, राइट? ओके. सो ये हमने एक्सरसाइज देखी थी लास्ट क्लास में, एंड आप लोगों को आइडियाज मिल गए होंगे कि हमको कैसे कंप्लीट करनी थी. ओके. कहीं पे कुछ डाउट कंफ्यूजन हुआ होगा, सो आई होप कि वो भी क्लियर हो गया होगा.
होगा एंड वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. एंड अगेन, अगर कोई कंफ्यूजन है सो देन यू हैव कमेंट सेक्शन, यू कैन write your confusion there, your doubt there, okay, and you will get the answer. चलिए, सो यहाँ पे आपने ये with the help of these different exercises you are practicing how to use present indefinite, where we use present indefinite for habits, for routine. ये आप आइडियाज ले रहे हैं कि हमको कैसे यूज करना है. एंड यूज करने के लिए डेफिनेटली यू नीड सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस, एंड इन दो सेंटेंसेस देयर आर सम चेंजेस, कुछ चेंजेस हैं. So when you use such kind of sentences related to habit, routine, तो वहाँ पे आप इन sentences का ध्यान रख के उनको properly use कर रहे हैं, because this is important. Okay, ये important. चलिए, अब नेक्स्ट हम अभी एक एक्सरसाइज करेंगे. इन दिस एक्सरसाइज आई विल शो यू अ टेक्स्ट. ओके, मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट शो करूंगा. यू हैव टू रीड दैट टेक्स्ट, एंड जब आप रीडिंग कर रहे हैं सो यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन to all the sentences, and you have to see that what is the meaning coming out from the sentences, right? And उन sentences का formation कैसा है, right? फॉर्मेशन कैसा है, क्या सेंस निकल रहा है उन सेंटेंसेस से, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है व्हेन यू रीड. ओके, एंड व्हेन यू आर रीडिंग दैट पार्ट. ओके, सो यहाँ पे ये आप रीडिंग करेंगे, एंड रीडिंग करने के बाद, समझने के बाद, देन आई विल शो यू सम क्वेश्चंस, एंड आप वो क्वेश्चंस के आंसर्स करें. ओके, चलिए, मैं आप लोगों से ये शेयर करता हूँ. ऑल राइट, so here is the text on your screen. So this text is about Bart Simpson. So here is a character Bart Simpson, and Bart Simpson is a cartoon character. एंड ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने रीडर्स को. रीडर्स मतलब जो आप रीडर हैं, एज ए रीडर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप रीडर्स हो गए. सो वो अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कुछ अपने बारे में बता रहे हैं. सो राइट, एंड ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिज डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन भी शेयर कर रहे हैं, राइट? सो रीड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दिस टेक्स्ट. क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इस टेक्स्ट से. सो आपको यू हैव टू रीड इट कम्प्लीटली, एंड छोटा सा टेक्स्ट है, ओनली दिस मच. सो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आप इस टेक्स्ट को अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है दैट ओके, आई नीड टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेक्स्ट. ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी वर्ड, you are understanding every sentence. Okay, and you are also paying attention to the structure. Okay, कि किस तरह से structure use किए हैं when you want to give or when you also want to give such kind of information. So आप ऐसे imagine कर लें कि अगर आप अपने बारे में किसी को बताएंगे या इंफॉर्मेशन देंगे तो आप भी कुछ ऐसे ही बताएंगे, राइट? सो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये रीड करेंगे. यहाँ पे पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके अच्छे से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे सेंटेंसेस. ओके, एंड अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे. एंड जब आप रीड कर रहे हैं तो ऐसे रीड कर रहे हैं, करेंगे कि आपको एग्जैक्टली पूरा समझ में आ गए, राइट? सो जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के हमको पूरा इंफॉर्मेशन हो जाता है, हम स्टोर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन के. ओके, आई हैव रेड दिस, मैंने ये पढ़ा एंड इसकी इंफॉर्मेशन मुझे अब पता है, आई हैव स्टोर, मैंने स्टोर कर ली. ओके, इंफॉर्मेशन इसलिए स्टोर करना है बिकॉज नेक्स्ट आई विल शो यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट. इसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप फिर अपने वर्ड्स में उनको आंसर करेंगे. आपने यहाँ पे रीड कर लिया, समझ लिया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई. अब जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, so it means someone is asking you a question. Okay, so you will reply, okay, that question. Okay, you will reply the answer based on this information जो आपने information पढ़ी. ओके, सो इजी सा टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपको ऐसा डिफिकल्ट लगेगा, सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यही हमारी टेस्टिंग है यहाँ पे इस रीडिंग पार्ट में. ओके, एंड कोई भी वर्ड जो आपको लगे कि दैट इज समवॉट कंफ्यूजिंग, सो यहाँ पे एक वर्ड है सपर.
ओके, सपर इट मीन्स इवनिंग मील। इवनिंग में जो आप कोई भी लाइट मील लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, उनको उसको हम सपर बोलते हैं, राइट? सो सपर दैट यू टेक इन द इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम में जो हम लेते हैं उसको सपर बोलते हैं। All right, and I don't think that apart from this word, there is any other word that is somewhat difficult. Nap, you already know. Nap तो आपको पता है कि जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं, जिसको हम झपकी बोलते हैं, that is nap when you sleep for some time. Okay. All right, so यहाँ पे आपने ये रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया है। ओके, इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको कि बार्ट सिम्पसन ने आपको अपने बारे में क्या बताया है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, क्या उन्होंने अपना डेली रूटीन बताया है आपको। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बार्ट सिम्पसन ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको उन क्वेश्चंस के अब आंसर्स करने हैं। ओके, एंड वो आंसर्स करने के लिए आई विल शो यू दीज क्वेश्चंस। ओके, so here are some questions जो आपने अभी information ली है about Bart Simpson. Now you will use that information because you have understood that part. Now you know about Bart Simpson and about his daily routine. Okay, so based on that, you will answer these questions. Okay, you will answer these questions in your own words. तो अब यहाँ पे आप क्या ट्राई करेंगे, या आप ये ट्राई नहीं करेंगे कि आप फिर से टेक्स्ट के पास जा रहे हैं एंड फिर से आप एक लाइन देख रहे हैं और वो लाइन को कॉपी करके आंसर कर रहे हैं। नहीं, आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है। अब आप ट्राई करिए कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे इन योर ओन वर्ड्स। सो यहाँ पे आपकी सेंटेंसेस की मेकिंग की टेस्टिंग होनी है। ओके, एंड वो आप कितने अच्छे से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी सिस्टर्स डज बाट हैव। सो यहाँ पे आप ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे हर क्वेश्चन का आप आंसर अपने वर्ड्स में ट्राई करेंगे एंड उसके लिए आप अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करके जब आप अपने आंसर्स, क्योंकि सुनना भी तो है फिर बाद में, राइट, कि मैंने क्वेश्चन का कैसे आंसर दिया। ओके, सो तभी तो उससे आइडिया मिलेगा, फिर आप मैच करेंगे उसको अपने आंसर को टेक्स्ट से। ओके, लेकिन पहले खुद से करेंगे अच्छे से पढ़ने के बाद। यहाँ पे क्वेश्चंस पे जब ही आएंगे आप, जब आपने अच्छे से उस पार्ट को पढ़ लिया है एंड यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन। ओके, जब आपने स्टोर कर लिया, अगेन रिमेंबर, यहाँ पे ध्यान के रखें कि यहाँ पे याद करने वाला कोई पॉइंट नहीं है। सो ऐसा फिर से नहीं सोचना है कि जो हमने टेक्स्ट देखा है कि उसमें से कुछ याद करना है। नो, याद नहीं करना है। सेंटेंसेस हमने पढ़े, समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड यू विल आंसर इन योर ओन वर्ड्स। Okay. So for example, how many sisters does Bart have? How will you answer? Bart has two sisters. Bart has two sisters, Lisa and Maggie. Okay. यहाँ पे उनके नाम भी बता सकते हैं। Where does Bart live? Okay. Where does Bart live? Understand the question. What is the meaning of this question? Where does Bart live? Where do you live? For example, where do you live? So you will answer it in the same way. Where does Bart live? Bart lives in USA. Okay, for example, my friend lives in Bihar, for example. I live in UP, for example. So it could be any sentence, any question, but according to the question, answer should come. Okay. Does he get up late in the morning? Answer it. What does his mother do? Answer it. How does he go to school? Okay, so आपको पता है what is the information? Answer it. Where does he have lunch? Okay, so for example, where does he have lunch? तो ये आपको स्टोर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या पढ़ा है। Where does he have lunch? वो लंच कहाँ पे लेता है। So he takes lunch in the school canteen. Okay, he takes lunch at home. क्या पढ़ा है आपने? So according to that, you will answer this question. Okay. हाउ डज ही गो टू स्कूल? वो स्कूल कैसे जाता है? व्हाट हैव यू रेड? क्या पढ़ा है आपने? ही गोज टू स्कूल बाय बस और ही गोज टू स्कूल विथ हिज मदर, विथ हिज फादर, और ही गोज टू स्कूल बाय ऑटो। क्या पढ़ा है आप? Okay, so you have to answer this question. Okay, why does he hate maths? Why does he hate maths? Give the reason. Why does he hate maths? He hates maths because, what is the reason? Because he finds it boring, because he doesn't like. Okay, so you can give any answer जब तक हमारा आंसर क्वेश्चन से मैच कर रहा है, मीनिंगफुल है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम।
You can give answer in any way. Your answer may vary. Okay, थोड़ा सा change हो सकता है answer, but अगर meaningful है, correct है, no problem. Okay. Why does he sleep at 10 o'clock? Answer this question. So यहाँ पे जितने questions हैं, questions की formation देखिए, वो भी देखिए कि किस तरह से question पूछा जा रहा है, उसका क्या सेंस निकल रहा है, एंड जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप आंसर कैसे दे रहे हैं. सो अगेन, यहाँ पे जो आपकी टेस्टिंग है, यहाँ पे जो आपको चेक करना है, वो ये करना है बोथ किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टूड. If there is any confusion and if something you find okay, वैसे तो आई थिंक दैट इट इज इजी एंड आप लोग इजीली कर लेंगे, राइट, लाइक अ पीस ऑफ केक. सो हो जाएगा, राइट. डिफिकल्ट नहीं है ना. ओके, सो इसको ट्राई करें. Okay, लेकिन इसके लिए पहले रीडिंग अच्छे से करें. सो यहाँ पे आपकी दोनों एक्सरसाइजेज हो रही हैं. पहली एक्सरसाइज क्या हो रही है, आपने रीड करा, रीड करके आपको सब समझ में आ गया. कितनी अच्छी बात है, कितना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि दैट या ओके, आई हैव read the whole part and I have understood the whole part, and now I have stored the information, and after doing that, now here are some questions and I am able to answer these questions in my own words. Okay, so you will be very happy, right, after trying this. Okay, so these are small steps. ये छोटे छोटे small steps हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको हैप्पी करेंगे, राइट, कि दैट यस यू आर एबल टू डू दिस. अब आप ये कर पा रहे हैं, अब आपको ये समझ में आने लगा है, अब आप इसको आंसर करने लगे हैं, राइट. तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, राइट, एंड ये स्मॉल स्टेप्स यही आगे जाके बड़े हो जाएंगे, राइट. चलिए, समझ में आया आपको. सो ये आपको एक्सरसाइज करनी है. ओके, एंड एक्सरसाइज करने के बाद आप ये देखेंगे किस तरह से हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं. ओके, एंड जितने भी डिफरेंट सेंटेंसेस हैं उनको यूज करते रहिए, प्रैक्टिस में लेके आते रहिए. ओके, एंड जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उन एक्सरसाइजेस को आप बार बार कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार हमने ट्राई कर ली फिर से ट्राई करके देख लीजिए. जितनी बार ट्राई करेंगे आप देखेंगे कि आप उसमें कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं. आपका उसमें जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन द सेंस कि जो आपको सेंटेंसेस हैं या क्वेश्चंस हैं वो आपको इजी लगेंगे. वो ऐसे लगेंगे, हाँ, दैट आई नो दिस, आई नो हाउ टू मेक, हाउ टू से, राइट, एंड देन यू वुड बी एबल टू डू दैट वेरी इजीली. ओके, एंड वो आप उसको आराम से कर पाएंगे. So before we end today's class, I will ask you just some rapid questions from all the different situations. So जल्दी से हम एक वो quick revision कर लेंगे for different structures, because that is important कि आप सारे ही structures daily basis पे use करिए. Okay, and daily basis पे use करेंगे तो वो आपका revision होगा. That will be your revision, and this is something you have to do on daily basis, and खुद से भी आपको ऐसे ही revise करना है. Okay, so let's start. Okay, I'll ask some quick questions and you will try to answer those questions, and wherever I ask yes no questions, so वहाँ पे दोनों try करिए. yes answer भी दीजिए and no answer भी दीजिए, दोनों की practice हो जाएगी, for example, right. All right, and WH word question आ रहा है तो फिर आपको simple answer देना है. Okay, no, yes, no, no. Where were you yesterday? Were you at home? Do you get up early in the morning? Do you go to school? So because I'm asking quick questions, so आप pause भी कर सकते हो. Okay, आपने question सुना, pause करा, and फिर उसका answer दीजिए, and then फिर you can play it further. Does your brother go to school? Do you have a laptop? Does your brother have a bike? Are you a student? Is your father at home? Where are you right now? Did you have time yesterday? Were you free yesterday? Were you with your friends yesterday? Do you complete your work in the evening? Do you play cricket? Do you take lunch in school or at home?
Does your father go to office? At what time does he go to office? Do you help your mother in the kitchen? Does your sister help your mother in the kitchen? Do you have to play football today? Do you have to meet your friend today? Did you have to water the plants yesterday? Did you have to water the plants yesterday? Will you have lots of money? Will you have to go to school tomorrow? How many members are there in your family? How many students are there in your class? Is it Saturday today? Is it cold today? Was it Friday yesterday? Was it hot yesterday? Will it be Sunday tomorrow? Will it be hot tomorrow? All right. Okay. So, like these examples, you can also think different questions, right? And if you are practicing with your friend, or is there anyone uh, who can practice with you, or who can ask questions, or who can reply your questions, right? Practice like this. Think of different questions because क्वेश्चन मेकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आपको हमेशा आंसर्स ही नहीं देने हैं, आपको क्वेश्चन भी पूछना है. एंड जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करेंगे सो क्वेश्चन मेकिंग भी इम्पोर्टेंट है. सो यू शुड हैव द हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सो इसकी भी प्रैक्टिस करिए. ओके, सो क्वेश्चंस भी सोचिए, राइट, एंड थिंक ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस एंड मेक डिफरेंट क्वेश्चंस, आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके, एंड इसके लिए आपको डेफिनेटली आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इफ देयर इज समवन विथ यू, अगर कोई है, फ्रेंड है, राइट, फैमिली में से कोई है, राइट, उनके साथ प्रैक्टिस करिए. अदरवाइज ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस अलोन आल्सो इफ देयर इज नो वन, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट. प्रैक्टिस करते रहिए. जितने ज़्यादा आप ये डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि दैट यस, you are getting comfortable and कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है. ओके, चलिए, आप लोग के लिए एक होमवर्क है. एंड इस होमवर्क में आपको क्या करना है कि आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर. ओके, सी दिस पिक्चर and you have to make a small story with the help of these pictures. Okay, and when you make a small story you have to use present indefinite related sentences. Okay, so यहाँ पे आपको present situation use करके you have to talk about these pictures. इन pictures के बारे में आपको बात करनी. Okay, so in this in the first picture this happens, so again characters को नाम दे देंगे. Okay, characters को नाम देके and then you will think of sentences कि किस तरह के हम sentences use कर सकते हैं. यहाँ पे condition ये है आपको के लिए कि आपको present related sentences use करने हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के बारे में या किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे हमने पिक्चर्स देखी थी जहाँ पे हमने टीना के बारे में बताया कि दैट टीना गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन शी डज योगा एंड देन शी टेक्स ब्रेकफास्ट. इन द सेम वे आपको इन पिक्चर्स के बारे में भी ऐसे ही यूज करना है. पिक्चर से हमको हेल्प मिल रही है कि दैट व्हाट हैपेंस इन दीज पिक्चर्स. ओके, सो यूज करिए, राइट, एंड देन try to make some sentences, okay, about these pictures, and uh, we will do it in the next class. लेकिन उसके पहले आपको खुद से ट्राई कर. ओके, आपको खुद से ट्राई करना है, देखना है कि किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं. ओके, एंड सेंटेंसेस पे ध्यान रखना है. एंड वी विल डू इट इन दी नेक्स्ट क्लास के आप लोगों ने कैसे ट्राई किया.
ऑलराइट, सो इसको एज ए होमवर्क ले लेंगे, ठीक है। चलिए, एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे, ओके। एंड थिंक ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस ऑल द टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी whenever you are free, okay, just make use situations, make different sentences, right? क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये हैबिट है, राइट? और हैबिट धीरे धीरे डलती है, एकदम से नहीं डलती। तो उसके लिए लेकिन आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाने हैं, ओके, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाने एंड करते रहना है। एंड अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी इन क्लासेस के बारे में बताना है, ओके। एंड एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ओके, डू लाइक दिस। एंड देयर आर अदर क्लासेस भी हैं, चल रही हैं, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि किसी को उन क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म करना है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको बता दीजिए, राइट? सो दे ऑल्सो स्टार्ट अटेंडिंग दीज क्लासेस, एंड then they also start learning, okay, different things, okay। चलिए, and this much for today, and यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, all right।